दोस्तों, आज का दौर डिजिटल है। मोबाइल, सोशल मीडिया और चैटिंग हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। हर कोई अपने फ़ोन में खोया रहता है। कभी कभी यह सुविधा हमारे सबसे करीबी रिश्तों के बीच दीवार खड़ी कर देती है। आज की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपनी वास्तविक दुनिया को डिजिटल दुनिया के चकाचौंध में खोते जा रहे हैं। पति मुस्कुराता हुआ अपने मोबाइल पर उंगलियां दौड़ा रहा था, जैसे उसी स्क्रीन में उसकी पूरी दुनिया बसती हो। पत्नी कई देर से उसके पास बैठी थी। खामोशी आदत सी बन गई थी है। जब भी वह अपने पति नवनीत से कुछ कहती तो जवाब बस हाँ, हूँ या 2-4 नपे तुले शब्द में मिलता। आज हिम्मत करके उसने पूछ लिया, किससे चैटिंग कर रहे हो? पति ने बिना आंख उठाए कहा, फेसबुक फ्रेंड से। पत्नी ने फिर पूछा, कभी मिले हो उनसे? नहीं। फिर भी इतने मुस्कुराते हो? पति हंस दिया और बोला, क्या करूं, बातें मज़ेदार होती हैं। पत्नी कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, फेसबुक पर आपकी महिला मित्र भी तो होंगी? नवनीत ने मुस्कुराते हुए कहा, और उंगलियों का खेल फिर शुरू हो गया। पत्नी के मन में अनकहे प्रश्नों का तूफान था। वह बोली, उनसे भी यूं ही मुस्कुराकर बातें करते हो? क्या आप सभी को भली भांति जानते हो? नवनीत बोला, जानता तो नहीं, पर रोज बातों बातों में अपनापन सा महसूस होता है। हंसी अपने आप आ जाती है। पत्नी मन सवर में बुदबुदाई और पास बैठी पत्नी पराये लगने लगी है। नवनीत को उसकी बात सुनाई ही नहीं दी। वह बोला, अभी मज़ेदार टॉपिक चल रहा है, तुम क्या कह रही हो? दोबारा बोलो। वह पत्नी को देख रहा था, पर वास्तव में देख नहीं रहा था। पत्नी गहरी नज़र से उसे देखती रही और धीरे से बोली, सुनो, मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? नवनीत ने मोबाइल रोकते हुए कहा, अब तक कौन सी इच्छा अधूरी छोड़ी है? बोलो, क्या चाहिए? पत्नी ने भीगी आंखों से कहा, एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। नवनीत चौंक गया। बस इतनी सी बात? ले दूंगा, पर क्यों चाहिए? पत्नी ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, ताकि चैटिंग के जरिए तुम मुझसे भी खुलकर बातें कर सको। नवनीत कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। मोबाइल स्क्रीन के पीछे छिपा उसका हंसता हुआ चेहरा पहली बार धीमा हुआ। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिसके साथ वह अपना जीवन बिता रहा है, वही उसके ध्यान के लिए तरस गई थी। जिसे वह अपने सबसे करीब समझता था, वो सबसे दूर जा खड़ा हुआ था, सिर्फ कुछ डिजिटल लोगों के कारण, जिनसे ना कोई रिश्ता था, ना ही कोई भविष्य। आज उसकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा, पर जो कहा वह उसकी चुप्पी से कहीं ज़्यादा गहरा था। वह समझ गया था कि डिजिटल दुनिया में डूबकर वह अपनी वास्तविक दुनिया भूल गया था। वह दुनिया जिसमें उसकी पत्नी थी, उसका परिवार था, उसका अपना जीवन था। आज का दौर डिजिटल है, सुविधाजनक है, लेकिन इसी सुविधा ने इंसान को इतना व्यस्त कर दिया है कि वह अपनी निजी जिंदगी को समय ही नहीं दे पाता। पत्नी की आंखें कह रही थी, बहुत सारी महिलाएं इसलिए अकेले महसूस करती हैं क्योंकि उनके पति के पास उनके लिए समय ही नहीं होता, न उन्हें सुनने का, न समझने का। ऐसे में मन एक ऐसा साथी ढूंढता है, कोई जो उनकी बातें सुने, उनकी भावनाओं को समझे, उनके अकेलेपन को महसूस कर सके। यह गलत नहीं, एक इंसानी ज़रूरत है, अपनापन पाने की, सुने जाने की, महसूस किए जाने की। गलती तब है जब पति अपनी पत्नी को इस कदर अकेला कर दे कि वह अपने घर में ही पराई बन जाए। हर औरत का अधिकार है कि वह खुलकर जी सके, महसूस कर सके कि वह बहुत महत्वपूर्ण है, उसे भी प्यार और ध्यान मिलता है। नवनीत ने धीरे से अपना मोबाइल नीचे रखा और पहली बार अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बोला, माफ़ करना, शायद मैं तुमसे दूर होता जा रहा था, पर अब नहीं। पत्नी की आंखों में चमक थी, क्योंकि वह सिर्फ मोबाइल नहीं बल्कि अपने पति को वापस पा रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि डिजिटल दुनिया कितनी भी बड़ी और सुविधाजनक हो जाए, पर असली रिश्ते स्क्रीन पर नहीं, हमेशा दिलों में बसते हैं। मोबाइल बातें करा सकता है,
हंसी ला सकता है, पर अपनापन और गर्माहट नहीं। हमें अपने परिवार और अपने करीबियों के लिए समय निकालना चाहिए। एक प्यार भरी बातचीत, एक सच्चा स्पर्श और एक आंखों की चमक हमेशा डिजिटल चैट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज ही अपने फ़ोन को थोड़ी देर के लिए दूर रखो। अपने माता पिता, पति या पत्नी, बच्चों या दोस्तों के साथ कुछ पल बिताओ। उनसे खुलकर बात करो, हंसो, महसूस करो कि वे कितने खास हैं, क्योंकि स्क्रीन से ज़्यादा कीमती हैं वो चेहरे जो आपके जीवन को पूरा करते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे यह संदेश सुनने की ज़रूरत है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।